हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्डिफिकेशन वाली रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पे जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग आज से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्ट्रेंथ। तो पाइसेस आपको लग रहा है कि अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सकता है। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हार्मेट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठाई जाती हैं, अपने लिए इस रिश्ते को हील करते हुए अपने लिए स्टैंड लिया जाता है, अपनी रोशनी खुद बनते हैं, अपना उजाला खुद बनते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं बनते, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो रिश्ता रुक चुका, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके उस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी और फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा सा जो भी कमा रहे हैं, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ अंश गरीबों को दान देना चाहिए और उपहार स्वरूप कुछ भेंट देनी चाहिए, या फिर उनको वस्त्र या खाने के लिए कपड़े देने चाहिए। और कौवों को दाना देना, कुत्तों को दूध पिलाना या पानी देना, गौओं को, जानवरों को जो है हरा चारा देना। तो धीरे धीरे करके उनसे उनकी दुआएं मिलेंगी और रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर इसमें स्टैंड लिया जाता है, अगर उनको एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो इस मौके को उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहिए और इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। तो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसेस आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं और क्रॉस मार्ग पर है, रिश्ता ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो आप महसूस कर रहे हैं पाइसेस के रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें आपको डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए द किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो पाइसेस आपको यही महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो सॉरी गाइस, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सोच विचार करके आगे बढ़ा जाए। अगर आप आमने सामने टूर ट्रैवल करके या तो आप विजिट करना चाहते हैं या तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है विजिट कर लेनी चाहिए। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो आप लोग एक कम्युनिकेशन भी चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रहा हो, एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी ये दूरियां बन गई हैं। तो आप आमने सामने मिलना चाहते हैं, बातों को सुलझाना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, इमोशंस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो
जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। तो वो आप यही महसूस कर रहे हैं कि किसी की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके और रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम फिर से वापस से आ सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आए इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर हो सकता है वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ताकि भले ही शादी ना हो, विवाह ना हो, लेकिन एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए, ताकि आगे जाकर रिश्ता सही हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि उन्हें पहले जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है उसको ख़त्म करना चाहिए, इस झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तनाव होता है। और वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले, आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, इसमें चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक सही समय नहीं आ जाता, चीज़ें सही नहीं आ जाती, तब तक चीज़ों को सही होने का वो वेट और इंतजार करें, जो बेसब्री से दोनों तरफ से वेट और इंतजार हो रहा है। और जब उनको लगे कि वो विजडम नॉलेज गेन कर चुके हैं, यानी कि समझ चुके हैं कि अब इस रिश्ते में क्या करना है, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स से जो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसमें धीरे धीरे करके एक्शन लें, ताकि वही अपॉर्चुनिटी, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन परेशानियों को ख़त्म कर दे और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं और जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो सके। दोनों तरफ से ही जो बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके आप इसमें समझदारी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते हुए एक्शन लेंगे। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, पाइसेस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वो या तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को उठाएं, या परिवार, फैमिली का किसी का सपोर्ट या मदद लें। वो कंफ्यूजन में ना रहें। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, डिप्रेशन में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, वो इसमें नजरें घुमाएं, किसी की हेल्प लें, मदद लें, और उनको अगर एक चांस भी मिल रहा है, मौका, एक गोल भी बाकी है, मौका मिल रहा है, तो उन्हें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। चाहे पाइसेस ने अपने पार्टनर को हर्ट हिट किया या उनके पर्सन ने पाइसेस को हर्ट हिट किया, किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया हो, लेकिन उन गिले शिकवों को, उन प्रॉब्लम्स को भुलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उनकी हेल्प या मदद लेनी चाहिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, उतना ही ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, उतना ही इसमें घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, आउटकम क्या रहने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में अभी काफ़ी नेगेटिविटी रही है, तो दोनों तरफ से ही शायद हर्टेड है। आप भी हर्टेड हैं, आपके पर्सन भी हर्टेड है, काफ़ी दिल टूटा हुआ था, मन टूटा हुआ था। लेकिन अगर आप इससे बाहर निकल जाते हैं, इसको हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं और नए सिरे से एक डेडिकेशन के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, तो जो इस रिश्ते में जो स्टैंड है, अगर आप अपने लिए एक मौका भी, एक चांस भी मिल रहा है, तो स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए,
तो धीरे धीरे करके फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। डेडिकेशन के साथ, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, तो उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक बच्चा, एक मेहमान की भी किलकारियाँ गूंज सकती हैं। काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। तो जो हर्टेड हुए हैं आप, उस नेगेटिविटी से बाहर आइए, उसको हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। वो जो दिल दुखना, मन दुखना था, वो आपका बंद हो सकता है अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको जरूर मिलेगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हैं, कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, सामने वाले को दुख तकलीफ नहीं देते और मिठास के साथ, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं और बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करते हैं, इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, अगर आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो है इसमें एक्शन लेते हैं, तो धीरे धीरे करके या फिर पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, उनके लिए स्टैंड लेंगे और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाल बनेगा और ये रिश्ता क्रिएटिव बनेगा, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता बन सकता है और काफ़ी ये इस रिश्ते में ग्रोथ मिल सकती है और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस से मिल सकती हैं। सामने वाला जो पर्सन है काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी समझदार है, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को सही किया जा सकता है, वक्त को सही किया जा सकता है और इस रिश्ते को पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, वक्त की नज़ाकत को समझिए और फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा और कामयाब होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।